प्रभु की आशीष हम पर है, क्योंकि ये मसीह यीशु में है। इसे वो नहीं खो सकता। आदम को प्रभु की आशीष दी गई थी, उसने उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया। यीशु आया कि उसे शैतान से वापस ले, और अब ये उसमें है, और परमेश्वर ने हमें लेकर उसमें रख दिया है। यानी सारी आशीषें यीशु मसीह में हैं, और मैं वही हूँ जहाँ पर आशीषें हैं। Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. मैं आपको आशीष के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आप इसे आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, इस दिमाग से नहीं समझ सकते, आप इसे अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसे प्रकाशन से ही पाना होगा। इसलिए आज ये हमारी शिक्षा का विषय है, क्योंकि इस प्रकाशन को आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप इस कोट को बाहरी रूप से देख सकते हैं, लेकिन आप उस कोट को नहीं देख सकते हैं, आशीष का कोट जो परमेश्वर ने विश्वासी को पहनाया है, जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ प्राप्त न कर लो। आइए मैं आपको अद्भुत कहानी बताता हूं, दाऊद और गोलियत की कहानी। हर कोई इसे जानता है, ठीक है? फिर हम वापस आएंगे। यदि हम दाऊद और गोलियत की कहानी को देखें, आप जानते हैं कैसे दाऊद ने जाकर गोलियत से युद्ध किया, इस दानों से जो इजराइल को हर रोज चुनौती देता था। कोई युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन दाऊद चाहता था। शाऊल राजा उसे बुलाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें युद्ध करना है। आखिर मैं निर्णय लूं कि चलो इस बच्चे को युद्ध का मौका देते हैं, इसे मौका दो, ठीक है? तो वो उसे बुलाता है और वास्तव में उसे वो सब पहनाता है जो एक सिपाही को चाहिए। पीतल का टोप, बाइबल कहती है। उसने उसकी रक्षा के लिए उसे ढाल पहनाई और टोप रक्षा के लिए, और तलवार दे दी। तो दाऊद एक छोटा सा लड़का, 17 साल का वो चरवाहा था, उसे पीतल का टोप और ढाल पहनाई गई और उसकी एक तरफ तलवार लटकाई गई।
तो वो कहता है ठीक है, मैं इसके साथ चलने की कोशिश करके देखता हूं ये कैसे काम करता। उसने इसे पहना नहीं था, वो सेना में नहीं था। देखिए, सेना में इसे पहनना पड़ता है, ये टोप और ये सारी चीजें उन्हें पहनना पड़ता था युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में जाकर युद्ध जीत सके। ठीक है, तो उसने सही ढंग से ये कपड़े पहने, सेना के जवान के जैसे। तो जब वो चलने की कोशिश करने लगा, वो चल नहीं पाया, तो राजा के पास आकर कहता है, राजा, मैं इसमें ट्रेन नहीं हूं, मुझे पता नहीं इसमें कैसे चले, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो सब उतार देता है, तलवार उतार देता है, टोप उतार देता है, ढाल उतार देता है, और बाइबल कहती है उसने अपनी छड़ी ली, चरवाहे की छड़ी। वापस इसमें जाते हैं। बात यह है कि बिना कहे उसने ये कह दिया कि मेरे पास वो सामर्थ है जो तुम नहीं देख सकते हो। मुझे इस टोप की जरूरत नहीं है, इस ढाल की जरूरत नहीं है, इस तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो चीज है जो कोई नहीं देख सकता। मेरे ऊपर प्रभु की आशीष है। मैं इसे कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैं इसका सिर काट दूंगा, उसे लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं सच में पलिश्तियों की पूरी सेना को जीत सकता हूं। इसका सर और पलिश्तियों की सेना के सारे सिपाहियों का सर मैं चिड़िया को खिला दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं जीत जाऊंगा। प्रभु की आशीष जिसे कोई नहीं देख सकता है, वो मुझ पर है, मैं जय पाऊंगा। तो वो छड़ी लेकर नदी के पास जाता है और छोटे छोटे 5 पत्थर उठाता है, इस तरह से जैसे कि वो जाता है किसी किसी छोटी चिड़िया का शिकार करने के लिए वो जा रहा हो। गोलियत कहता है, तू छोटे से पत्थर लेकर आता है, सोचता है कि मैं कुत्ता हूं। और दाऊद युद्ध जीत जाता है। मैं आपको बताऊं कि उसने गोलियत को कैसे हराया। गोलियत जो अपने हथियारों के साथ आया था, अपनी पूरी सेना, टोप, ढाल, तलवार के साथ आया, युद्ध के हथियार पहने आया, लेकिन दाऊद के पास कुछ अदृश्य था जो उस दृश्य से बढ़कर था। बंदूकों से, तलवारों से, हथियारों से, इन सारी चीजों से उसके पास कुछ अलग था। इसलिए मुझे आपको हर हफ्ते ये प्रचार करते रहना, मैं हर हफ्ते आपको सिखाते जाऊंगा जब तक कि आप इसे न देखें कि ये सारी चीजें आपके पास है जिसे कोई नहीं देख सकता, और आप इसे कर सकते हैं, सफल हो सकते, जीत सकते, संपन्न हो सकते, काम करवा सकते हैं। आप इसे होने दे सकते हैं क्योंकि आप आशीषित हैं। अगर आप इसे नहीं जानते तो मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप आशीषित हैं। आप आशीषित हैं। आपको दाऊद के समान देखना होगा। दाऊद ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास पहले से बहुत अनुभव है। एक बार एक सिंह जो मेरी भेड़ को ले जाना चाहता था, सिंह मटन चॉप्स का इरादा करके आया था, लेकिन मैंने उसके चॉप्स पकड़ लिए और उसे फाड़ दिया। मैंने सिंह के जबड़े को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। जरा कल्पना करिए, ये छोटा सा लड़का ही था, बस 15-16 साल का लड़का होगा जब उसने सिंह को फाड़ दिया था। उसने कहा, मैंने निहत्थे उस सिंह को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। इसी को अभिषेक कहते हैं मेरे दोस्तों। इसी को परमेश्वर की ओर से भरपूरी कहते हैं। मनुष्य जो आशीषित हैं हर युद्ध को जीतने के लिए, मनुष्य जो आशीषित है हर दानों पर जीत पाने के लिए, उससे जो भी करना उसे करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं। उसने कहा, मैंने उस सिंह को फाड़ दिया, उसको मार दिया, उसे खत्म किया। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और जब भालू आया तब मैंने ऐसे ही किया। ये तो एक छोटा लड़का था, 15-16 साल का लड़का, और ये तो सिंह और भालू को फाड़ रहा था। किस तरह का बच्चा था ये परमेश्वर से आशीषित था। ये वो व्यक्ति था जिसने आशीष पाई थी। अब मैं आशीष की ओर वापस आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशीष आखिर में क्या है मेरे दोस्तों। इस लड़के के पास ऐसा कुछ था जो मेरी आंखें और आपकी आंखें नहीं देख सकती है। सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। ये इसे कर सकता है इसलिए नहीं कि इसके पास कोई संसार की सामर्थ है। इसके पास ऐसा कुछ है जो संसार ने इसे दिया या दुनिया की सामर्थ है। इसे परमेश्वर की ओर से कुछ मिला है जो काम करवाता है। इसे परमेश्वर की ओर से कुछ मिला है जो उसे जयवंत बनाता है। इससे ही तो मैं कहता हूं ये सामर्थ है, ये आशीष है। आशीष ही वो सामर्थ है। आशीष ही सामर्थ की शक्ति है। आशीष ही अधिकार की सामर्थ है जो परमेश्वर आपको देता है कि आप वो काम करें जो वो चाहता है कि आप अपने जीवन में करें। केवल इसकी कल्पना करें। मैं इसे इस तरह कह सकता हूं, आशीष तो वो है जहां परमेश्वर की योग्यता और सामर्थ आप पर लगाई जाती है, आप पर रगड़ी जाती है।
परमेश्वर बस कुछ चीजें लेता है और खुद को लगाता है आप पर कि आप बस परमेश्वर के जैसे हो जाएं। आप परमेश्वर से आशीषित हैं। यानी जब नीति वचन कहता है कि प्रभु की आशीष धनी बनाती है, यह किस बारे में कह रहा है? यह कह रहा है कि यदि आपके पास प्रभु की आशीष है, यानी उस पल से आप में सामर्थ्य है कि आप सब काम करने लगे। आप वो सब कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आप वो आशीष पाते हैं। यही इसका अर्थ है। इसका अर्थ है कि आपने प्रभु से कुछ पाया है जिसे कोई नहीं समझता, ना कोई देख सकता। आशा करता हूं कि आप समझते हैं। आशा करता हूं कि दूसरों के जैसे आप नहीं होगे जो नहीं समझते। प्रभु का धन्यवाद, मैं समझता हूं। मैं आपको सबसे अच्छी तरह से बताऊंगा। मैं पवित्र आत्मा की मदद मांगूंगा कि आप इसे समझे और देख सके कि आपने कैसे आशीष पाई और आप ये कर सकते हैं। आशीष का अर्थ है कि आप इसे कर सकते हैं। आशीष का अर्थ है कि अब तक इसने काम नहीं किया, लेकिन अब ये काम करेगा। आप जान गए कि आपके पास क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है और इसीलिए अब ये काम करेगा। यदि आप विश्वास से इसे ले ले और काम करे तो ये काम करेगा। आशीष जब आप पर आती है तो अब आप वो कर पाते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आप कहेंगे मैं पहले कभी सफल नहीं होता था, अब आप सफल होंगे मेरे दोस्तों। अब आप आकर मुझसे आशीष के बारे में सुनते जाएं। मैं आपको बताऊंगा आपके पास क्या है। आप विश्वासी हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आपके दिल में यीशु है? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या है मेरे दोस्तों। आप इसे थाम ले, क्योंकि इस चीज के लिए विश्वास चाहिए। केवल ये काफी नहीं कि ये आशीष है, इसे विश्वास से लेना है, इसे विश्वास से थाम लेना है। आपको विश्वास से काम करना है। आशीष तो वहां है, आपको ये समझना होगा और विश्वास से काम करना होगा। केवल तब ये काम करेगी। ये सब जुड़ा है, इसलिए मैं विश्वास के साथ इन बातों को सिखा रहा हूं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। विश्वास के बिना आप कुछ आशीष नहीं पा सकते हैं। मैं आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल सकता हूं आपके नाम पर, और यदि वो बैंक में ही रहे और आप उसके एक पैसे का भी आनंद नहीं उठा सकेंगे जब तक कोई आपको बताए कि ये बैंक में है और किस अकाउंट नंबर में है, वो आपके नाम पर है। जब तक आप में इतना भरोसा ना आए कि आप उठकर कहे मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, इस बैंक में है, मेरे पास ये बैंक का नाम है, मेरे पास ये अकाउंट नंबर है, मैं जाकर अभी इसे लेता हूं। मैं विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन ये अद्भुत है। लेकिन मैं जाकर उस व्यक्ति से चेक बुक मांगूंगा। मैं चेक लिखना चाहता हूं। हेलो, आप यहां पर हैं? लोगों के लिए मुश्किल होता है। आप कह रहे हैं 100 करोड़। जानते हैं, किसी ने मुझे मुफ्त में कुछ नहीं दिया, कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन बाइबल इससे भरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। यह इतना अद्भुत और चकित करने वाला है। यदि ये चकित न करे तो ये बाइबल नहीं है। यदि ये बाइबल है तो ये चकित करेगी, ये रोमांचित करेगी, आपके मन को चकित करेगी कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। उसकी आशीष ऐसी है कि जब आप उसकी योग्यता पाते, उसकी सामर्थ, वो बातें जो प्रभु आपको देता है, आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप इसे अपने मन से नहीं समझ सकते। नया न बनाए हुए मन से इसे समझने के लिए नया मन चाहिए। आपको अलग तरह से सोचना चाहिए। आप इसे नहीं देख सकते किसी तरह से जानते हैं, किसी महसूस की जाने वाली बातों से जिस पर आप हाथ रख सकते हैं। देखिए, लेकिन ये वहां है और ये वो चीजें उत्पन्न करेगी जिस पर हाथ रख सकते हैं। ये प्रभाव डालते हैं, जैसे पत्ते हिलते हैं। आप देखकर कह सकते हैं देखो हवा बह रही है, देखो आशीष वहां है, मैं देख सकता हूं कि आशीष काम कर रही है। देखिए, इसे न देखते हुए भी आपको इस पर विश्वास करना होगा। यानी आशीष पूरी तरह से विश्वास से काम करती है मेरे दोस्तों। यह और किसी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो ऐसी चीज है जो अदृश्य है। यानी उस पल से जब आप आशीष पाते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप आशीष पाने के पहले नहीं कर सकते थे। जरा इसकी कल्पना करें। लोग कहते हैं मैं नीचे गिर गया, नीचे गिराया गया हूं, मैं शून्य हो गया हूं, मेरे लिए कुछ काम नहीं करता है, मैंने इसकी कोशिश की, उसकी की, मेरे जीवन में मैं असफल रहा। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, यह अब काम करेगा, क्योंकि आपके जीवन पर आशीष है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ रहे हैं, और जब आप इसे समझते और विश्वास से इसे लेते हैं, यह आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपसे कहता हूं, आने वाले हफ्तों में कुछ महान पाने के लिए तैयार हो जाएं। यह महान खोज होगी कि यह काम करेगा। मैं बताऊंगा कैसे काम करेगा। मैं बताऊंगा कैसे काम करेगा अब और इसी समय।
मैं बताऊंगा कि यह आपके लिए इसी समय काम करेगा, यह आपके लिए काम करेगा जब आप इसे थाम लेते हैं। देखिए देखिए, आशीष मसीह में है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, जानते हैं। इफिसियों 1:3 कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वचन कहता है, जानते हैं, अब ये कुछ विश्वासियों के लिए हलवा खाने जैसा है। वो कहते हैं देखिए भाई, ये कहता है मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में, यानी मरने के बाद हमें मिलेगी। बहुत से विश्वासी लोग सोचते हैं कि आशीष पाने के लिए मरना होगा लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मरा कि आपको आशीष मिल सके। फिर ये क्यों कहता है कि वो स्वर्गीय स्थानों में है? भाई, क्या बाइबल नहीं कहती है कि ये स्वर्ग में है? नहीं। अगर आप अगला वचन पढ़े तो कहता है उसने इसे स्वर्गीय स्थान में रखा यीशु मसीह में, जगत की उत्पत्ति के पहले ही। यदि ये जगत की उत्पत्ति के पहले था, रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने वहां रखा हेलो, यदि कोई जगत नहीं था तो वो कहां रखता? यदि उसने आशीष बनाई थी जो आपको देना चाहता था जगत की उत्पत्ति के पहले से ही, तो वो उसे संसार में कैसे रखता जिसे अब तक नहीं बनाया था? उसे स्वर्गीय स्थानों में रख दिया। जब उसने संसार बनाया, उसने संसार में रखा, उसने आदम को दिया, आदम इसे खो बैठा, फिर उसने लेकर उसे मसीह में रखा और मसीह से कभी नहीं खोएगा। इसलिए सारी आशीषें तो मसीह में हैं। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती कि आपको आशीष पाने के लिए मरकर स्वर्ग में जाना होगा। ये कहती है कि परमेश्वर की सारी आशीषें हां और आमीन में है, मसीह यीशु में, इसी समय, आज है। ये हां और आमीन में है। हां हां हां। कोई कहते कई बार तो ये हां होती है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन कई बार नहीं होती, तो कई बार राह देखना पड़ता। मुझे बताइए कहां पर लिखा है बाइबल में देखिए, हम बाइबल को देखते हैं सबको खुश करने के लिए। यदि मैं यहां खड़े होकर कहूं कई बार ये हां होता है, तो कई बार नहीं होता है, तो कई बार राह देखना पड़ता है, तो संसार में सब लोग खुश हो जाते हैं। जब वो इसे सुनते तो कहते ये अच्छे प्रचारक है, मैं यही विश्वास करता हूं। वो ये विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु की आशीष न पाने के लिए उनका यही बहाना होता है। जी, राह देख रहा हूं। प्रभु ने कहा नहीं। कई बार प्रभु कहता है नहीं। बाइबल कहती है हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हम जानते हैं कि हमने वो पाया है। मैं यहां लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन सत्य बताने के लिए प्रचार कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु की आशीष मसीह में हां और आमीन में है। हां, कई बार मैंने 10 साल तक राह देखी, अवश्य ही। कई बार मैंने राह देखी और राह देखी और ऐसे लगा सदा सदा के लिए राह देख रहा हूं और ये नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि प्रभु मुझसे नहीं कह रहा था हर समय, लेकिन मैंने जाना कि यह ऐसा नहीं है। ये हां और आमीन है। मुझे जानना पड़ा कि मेरा क्या है और उससे मांगना पड़ा। यदि कुछ मेरा नहीं है तो मैं सिंहासन पर लटक सकता हूं सारे दिन, सारे अनंतकाल तक, तो भी कुछ नहीं होगा। आप वो नहीं पाएंगे जो वो देना नहीं चाहता है, उसके लिए भीख मांगने से भी। लेकिन उसने आपको जो दे दिया है उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं। आपको बस विश्वास से लेना है। प्रभु ने हमें आशीष दी है। प्रभु की आशीष हम पर है क्योंकि ये मसीह यीशु में है। इसे वो नहीं खो सकता। आदम को प्रभु की आशीष दी गई थी, उसने उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया। यीशु आया कि उसे शैतान से वापस ले, और अब ये उसमें है और परमेश्वर ने हमें लेकर उसमें रख दिया है। यानी सारी आशीषें यीशु मसीह में हैं और मैं वही हूं जहां पर आशीषें हैं। मैं वहीं पर हूं भाई। मैं मरकर वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो बिल्कुल मसीह में हूं। जहां आशीष है मैं वहां पर हूं। आशीष एक जगह और मैं दूसरी जगह नहीं। और मैं आशा नहीं कर रहा हूं कि एक दिन मरकर मैं आशीष पाऊंगा। हम सच्चे विश्वास से कितना दूर जा सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तब जाकर आशीष में जाएंगे। आप हर समय उसी पर तो बैठे हैं आपकी आशीष स्वीकार किए जाने के लिए राह देख रही है जब आप इसे समझते हैं,
ये सारी चीजें आपके जीवन में वास्तविकता होने लगती है। देखिए, ये सब मसीह यीशु में है। यानी जब लोग मसीह में होते हैं, मसीह में आशीषें होती हैं। आप वहीं पर हैं जहां आशीष है, आप वहीं पर हैं। आप कितने लोग मसीह यीशु में हैं? तो मैं आपको बताऊं, आप वहीं पर हैं जहां आशीषें हैं। आशीष आपसे बहुत दूर नहीं है। परमेश्वर भला है, उसने इसे मसीह में रखा है। मसीह में, क्योंकि वो इसे कभी नहीं खोएगा। वो एक और आदम जैसे नहीं जैसे पहला था। उससे आगे गड़बड़ी नहीं होगी, यानी एक और आदम नहीं होगा। उसे अंतिम आदम कहा गया है, अब खत्म हुआ। इसे सुरक्षित रखेगा, वो इसे हमें देगा, हर समय देगा। ये तो हाँ और आमीन में है, मसीह यीशु में हर समय। वो इसे कभी नहीं खोएगा। आप यीशु के पास में जाएंगे और वो कहेगा, हाँ शैतान ने आकर उसे ले लिया, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं, वो ऐसे शैतान के हाथों में नहीं देगा। उसने ये पाया है, उसने पाया कि आपको ये दे दे। जब भी आप मांगते हैं, आप पाते। ये सब आपका है मेरे दोस्तों, ये सब यीशु मसीह में है। वो कभी बंद नहीं होता है, यह असफल नहीं होता। यीशु कभी असफल नहीं होता। आमेन। म्यूचुअल फंड असफल हो जाए, स्टॉक्स और बॉन्ड असफल हो जाएं, लेकिन यीशु कभी असफल नहीं होता। मेरी आशीष म्यूचुअल फंड से नहीं है, मेरी आशीष स्टॉक और बॉन्ड से नहीं है, मेरी आशीष मंदी के रेट या तेजी के रेट पर या इस रेट या उस रेट पर नहीं। मेरी आशीष तो यीशु मसीह में है। स्थिर और निश्चित है, हमेशा अच्छा ही करता है। आमेन। प्रभु की स्तुति। मैं महसूस कर सकता हूं यह हवा बहने के जैसे है। मैं बता सकता हूं कि मैंने आशीष पाई है। मैं बता सकता हूं कि आप आशीषित हैं। मैं तो बस इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाने में मदद कर रहा हूं कि आप आशीषित हैं। मैं इसे कैसे कर सकता हूं? मैंने आज सुबह परमेश्वर से मदद मांगी कि किसी तरह से इन चीजों का प्रकाशन आपके मन में और दिल में उदय हो जाए, कि आप खुद को इस गलत सोच से झाड़ कर दूर कर दे कि आपको मरकर स्वर्ग में जाना होगा कि आशीष पाएं, और आप जान सके कि आशीष तो वहां है यीशु मसीह में। वो क्रूस पर मरा, उसने मरकर लहू बहाया, भयानक मृत्यु से मरा और सीधे नरक तक गया, शैतान को हरा दिया, सब कुछ ले लिया, और ये सब उसने आपके लिए रखा है कि कभी न खोए। आमेन। लेकिन लोग तो, जिनके पास आशीष नहीं है, जो इस आशीष के क्षेत्र से बाहर हैं, मसीह से बाहर हैं, वो सीमित है। उनके पास जो है केवल उसी में ही। देखिए, हम में स्वाभाविक योग्यता होती है, कुछ होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने हम सबको स्वाभाविक रूप में आशीष दी है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय योग्यता और वरदान देता है। मैं जिस आशीष के बारे में कह रहा हूं वो मसीह में विश्वास करने से आती है। ये अलग है, यह आपके जीवन में होने वाली अद्भुत अलग बात है। जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप आते हैं और प्रभु की आशीष में प्रवेश करते, आशीष के क्षेत्र में। लेकिन जैसे आप जन्म लेते हैं, देखिए संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बहुत से तरीके से आशीष पाया, क्योंकि वो जन्मा है गरीब नहीं। वो अपने अंदर हर तरह की चीजों के साथ जन्मा है। वो निश्चित योग्यता के साथ जन्मा है। वो अपने अंदर कुछ धन के साथ जन्मा है। परमेश्वर ने उसे कुछ योग्यता और वरदान दिए हैं, इसलिए लोग संसार में सफल होते हैं। आपको ये जानना होगा। लेकिन प्रभु की आशीष के बिना, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो अपने आप में स्वाभाविक रूप में सीमित होते हैं। लेकिन आशीष तो अलौकिक है जो प्रभु आपके स्वाभाविक पर रखता है। We have raised 1,000 voices just to lift your holy name, and we will raise thousands more to sing of your beauty in this place. Well, none can even fathom, no, not one define your word, as we marvel in your presence to the ends of give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. We have written down before you, with our willing hearts we sing, in the greatness
radiance of your glory. It's so hard to even speak. There is nothing we can offer, no, nothing can repay. So we give you all our praises and lift our voice to sing. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your. We will give you glory, everybody. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart. Our hope is strength in you. Our hope is strength in you. Our faith has been renewed. We trust in your every word. Nothing else can even measure up to you. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart.